उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवाओं के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमारे देश के बच्चों में एक बीमारी और है विदेश जाने की। हमारे देश के बच्चे लालायित होकर विदेश जाना चाहते हैं, उनके मन में विदेश जाने का सपना होता है, लेकिन ये युवा बच्चे किस देश में जा रहे हैं, किस संस्था में जा रहे हैं, उस संस्था की रैंकिंग क्या है, इस बात का कोई आकलन नहीं है। सिर्फ एक अंधी दौड़ है कि मुझे विदेश जाना है। 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की युवा विज्ञापनों से प्रभावित होकर के विदेश जाने के सपने देखते हैं। इस सब पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अतुल्य लोकतंत्र, नई दिल्ली। एक नई बीमारी और है बच्चों में आपको एड्रेस करना, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। कोई आकलन नहीं है किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। बस एक अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। आपको आश्चर्य होगा, 18 से 25 साल के बीच में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो एडवर्टीजमेंट से प्रभावित हो जाते हैं। और अंदाजा क्या है, 2024 में 1.35 मिलियन 13,50,000 छात्र छात्राएं विदेश गए। उनके भविष्य का क्या होगा उसका आकलन हो रहा है। यहां पढ़ते तो कितना उज्जवल होता, लोगों के समझ में आ रहा है, पर देश पर कितना भार है। They have created a whole of $6 billion in our foreign exchange. अंदाजा लगाइए, यदि $6 billion are funneled into improving infrastructure of education institutions, हमारे हालात क्या होते। इस ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है, I call it is forex drain, it is brain drain. ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्थाओं का उत्तरदायित्व है कि वो अपने छात्र छात्राओं को विदेशी हालात के बारे में अवगत कराएं। बताएं जिस संस्था में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी स्थिति क्या है। और इसी के साथ हमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए कि जो भी सामर्थ्यवान है उस समाज को देने की नीयत से उस नीति पर आधारित रहकर साफ मन से संस्थाओं का निर्माण करे। टियर 2 सिटीज में, टियर 3 सिटीज में और ग्रामीण अंचल में। ये देश के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा।